तो H.C. वर्मा बुक का काइनेमेटिक्स का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो कहता है, ये मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए फील्ड। तो पहले इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ मान लेते हैं कि वो 50 मीटर गया। 40 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ मान लेते हैं बच्चों वो 40 मीटर गया। एंड 20 मीटर साउथ, तो 20 मीटर मान लेते हैं कि वो साउथ की तरफ गया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। तो देखो, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूँ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कितना चला, 50 प्लस 40 और प्लस 20, तो 110 मीटर डिस्टेंस आ गया। अब हम बात कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 20 मीटर इधर चला, 50 मीटर इधर चला, तो 50 इधर है, 20 इधर है, तो रिजल्टेंट नॉर्थ की तरफ कितना बचा, 30, और ईस्ट की तरफ कितना बचा बच्चों, 40 मीटर। तो अगर इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालें तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट निकाला जाए पैरेललोग्राम लॉ से तो क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर का रूट, तो 30 का स्क्वायर 900 प्लस 1600 का रूट, है ना। सॉल्व करेंगे तो 2500 का रूट यानी 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ जाएगा। हेलो बच्चों, तो नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं H.C. वर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 2 काइनेमेटिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो कहता है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, तो लेट कर लेते हैं कि ये ओरिजिन है, एंड गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू ए पॉइंट, ये इधर की तरफ गया 20, ठीक है, 20 मीटर तक इधर की तरफ गया। और फिर कहता है कि यहाँ से वापस आया यहाँ से, और फिर -20 मीटर एंड 0 तक गया। तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो पहले वो यहाँ से यहाँ गया, फिर वो यहाँ से यहाँ आया, तो 20 इधर से 20 इधर से, तो 40 तो यहाँ हो गया डिस्टेंस टोटल, और 20 इधर, तो 20 इधर हो गया, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 60 मीटर डिस्टेंस आ गया। नाउ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो देखो, डिस्प्लेसमेंट में ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 20 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो H.C. वर्मा का हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 काइनेमेटिक्स एक्सरसाइज का। तो क्या कहता है, देखो क्वेश्चन में, इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास पटना है और ये हमारे पास रांची है। तो बाय एयर अगर यहाँ से जाता है तो 260 किलोमीटर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है, एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। तो रोड मान लेते हैं कि ऐसे घूम कर जा रहा है और ये 320 किलोमीटर है। एरोप्लेन जो है वो पटना से रांची अगर जाएगा तो सीधा कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना टाइम बता रहे हैं, वो टाइम कितना ले रहे हैं, 30 मिनट। ओके, और यहाँ से बस जो जा रही है, तो बस क्योंकि बाई रोड जाएगी बस, तो वो ले रही है टाइम 8 आवर। ओके, पटना टू रांची। अब फर्स्ट पॉइंट में ये पूछ रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। प्लेन की स्पीड निकालनी है, तो प्लेन की स्पीड सीधी P से R सीधा निकलेगा यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं V एवरेज निकालूँ इसमें, तो स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस यानी 260 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 130 मिनट। इसको R में बनाएंगे तो 1/2R हो जाएगा, तो 1/2 कर लेता हूँ, तो 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो
520 किलोमीटर पर आवर प्लेन की एवरेज स्पीड आ गई। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। बस की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अगर हम बस की एवरेज स्पीड निकालते हैं सेकंड पॉइंट में, तो क्या हो जाएगा, देखो 320/8 तो 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टाइम कितना है 8 है, इसकी एवरेज स्पीड ही आ जाएगी। सी पॉइंट की तरफ चलते हैं। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ ए प्लेन। प्लेन की एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी अगर निकाली जाए तो वेलोसिटी भी कितनी होगी, इतनी आ जाएगी, क्योंकि प्लेन तो 260 किलोमीटर सीधा ही जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और 1/2 लग रहा है, तो 520 किलोमीटर पर आवर ही इसकी एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगी। डी पॉइंट कहता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। बस की एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बस की एवरेज वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट हम सीधा P से R तक का लेंगे। तो P से R तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 260। टाइम कितना ले रहा है, ये 8 आवर ले रहा है। तो इसको सॉल्व करो, देखो 8 से कितनी बढ़ जाएगा ये, 8 3 जा बार जाएगा, तो 8 3 जा 24, और उसके बाद 20 बचेंगे, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। डिस्कस कर रहे हैं H.C. वर्मा काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हेन ए पर्सन लीव्स हिज होम टू साइट सीइंग बाय ए कार, ये लेट कर लेते हैं इसका होम है, और होम से साइट सीइंग तक जाता है। तो वो कहता है कि जो मीटर रीडिंग है उसकी कार की वो है 12352 किलोमीटर। व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 आवर्स द रीडिंग इज, वो क्या गया फिर घूम के वापस आया, तो वापस आने में जो उसकी कार ने रीडिंग शो की वो 12416 शो की। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अच्छा, वो डिस्टेंस कितना चला बच्चों, कार की पहली रीडिंग ये थी, अब रीडिंग ये है, तो हम अब वाली रीडिंग में से कार की पहले वाली रीडिंग माइनस कर देते हैं, तो वो डिस्टेंस चल गया। वो माइनस करो, देखो क्या होगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ से 11 में से 5 अगर हम माइनस करेंगे तो 64 किलोमीटर वो चला, ठीक है, ओके, ये डिस्टेंस चला। अब क्या पूछ रहा है इसके फर्स्ट पार्ट में, एवरेज स्पीड। अगर मैं एवरेज स्पीड निकालता हूँ तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, 64, कितने टाइम में चला, 2 आवर में चला, 2 आवर दे रखा है, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 32 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालें, देखो घर से चला और वापस घर पर ही आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन टोटल टाइम, तो कितना हो गया, एवरेज स्पीड मेरे पास ये निकल कर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं H.C. वर्मा का काइनेमेटिक्स का। तो क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच इट्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ तो हमें जो मैक्सिमम स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहूँ तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, तो 5 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज जो मैक्सिमम स्पीड है वो निकल कर आ गई। क्या कहता है क्वेश्चन में कि ये मैक्सिमम स्पीड, यानी यहाँ पर इसकी स्पीड हमें दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, ये हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, ओके। टाइम कितना ले रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, 2 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो सीधा सा फॉर्मूला लगा देते हैं, v = u + at। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन निकालना, टाइम कितना है 2, तो a अगर यहाँ से निकालेंगे तो 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाए।